में न्यू प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए हमेशा प्राइमरी डेटा यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी डेटा नहीं। और अंडरस्टैंडिंग अगर किसी की देखनी हो, यूनिक बिहेवियर है, कोई पूरी एक पॉपुलेशन के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें देखा आपने कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर या किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर जो है एक यूनिक बिहेवियर देखने को मिला जो उस ड्रग के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है, या फिर कोई मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं बैक्टीरिया की कॉलोनी में स्पेसिफिक जो है बिहेवियर आपको देखने को मिला, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं और इसके लिए आपको प्राइमरी डेटा ही लेना पड़ेगा। सेकेंडरी डेटा में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। इमर्जिंग इश्यूज हैं जैसे कि कोविड-19 जब आया था तब उस टाइम पे बिल्कुल नई चीज़ थी, तो सभी को डेटा चाहिए था। तो जो डेटा कलेक्ट होता गया, आपने देखा होगा डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर, आईसीएमआर की वेबसाइट पर, सीडीसी पर, सब जगह डेटा अपलोड हुए जा रहा था ताकि उससे क्या हो कि प्राइमरी डेटा जनरेट हो सके और लोग उसको समझ सके, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो ये टाइम कॉन्स्टेंट होता है। सॉरी, अगर टाइम कंस्ट्रेंट है आपके पास या बजट का भी कंस्ट्रेंट है तो आप उस केस में सेकेंडरी डेटा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, तो फिर प्राइमरी डेटा के लिए नहीं जाना चाहिए, सेकेंडरी डेटा को ट्राई करना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस पता करना है तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली सेकेंडरी डेटा पर ही जाना होगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है आप उसी से पता कर सकते हैं। हिस्टोरिकल कंपैरिजन अगर आपको करना है तभी तो आप ट्रेंड बता पाएंगे और आपके फ्यूचर का भी बता पाएंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, राइट? अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। सप्लीमेंट्री स्टडीज़ करनी हो, कोई स्टडी पहले हो रखी है और आप उसमें किसी स्पेसिफिक थॉट को लेकर के या किसी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को लेकर के वर्क करना चाहते हैं, तो फिर आपको प्राइमरी डेटा पर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को ही आप कंटिन्यू कीजिए और सप्लीमेंट्री स्टडीज़ कंप्लीट कीजिए। ये है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा।